हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोर्ब्स के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर जो है फोर्ब्स एडू। और मैं वेंकटेश कुमार, आपका मैथ्स मेंटर, एज यूजुअल हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज हम फिर मिल रहे हैं, है ना? तो और कई सारी वैकेंसीज पे भी आई हुई है। DTPLSB की वैकेंसी आई हुई है, TGT, PRT, NTT, है ना? मतलब अभी कुछ के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ के फॉर्म भरने हैं अभी, बाकी अभी नोटिफिकेशन बस आया है। अच्छा, GT की भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आ गया है ना? तो काफ़ी सारी वैकेंसीज है। और मेरे ख्याल से आप लगे भी होंगे उसमें तैयारी में, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा पहल हम करते हैं और एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज चलेंगे, कोई टॉपिक उठाएंगे, उससे रिलेटेड बेसिक बेसिक फंडास, जो बच्चे का बेसिक्स, कई बच्चों का कंसर्न ये है कि हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हम बेसिक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हुए हम चलते हैं, सीखते हैं, है ना? तो शुरुआत हमारी कुछ ऐसे ही होने वाली है। देर किस बात की, शुरू करें। तो आप देख सकते हो बोर्ड पे एक टॉपिक है, टाइम एंड वर्क। और शुरुआत यहीं से करना है, टाइम एंड वर्क। अमूमन नंबर सिस्टम या परसेंटेज से शुरुआत होती है, मैं नहीं कर रहा। इस बार कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। हम क्या करेंगे कि यही चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना? अब जो हमारे भाई साहब ने टाइप करके दे दिया, बना करके दे दिया कि सर आज ये टॉपिक स्टार्ट करो, तो हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है? और हाँ, एंजॉय काफ़ी करोगे, सीखोगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा इसमें, मज़ा आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर टाइम एंड वर्क को समझना चाहते हो मेरे भाई, तो कुछ बातों का ध्यान दो। पूरे टाइम एंड वर्क में ना एक काम तो करना ही करना, पता है क्या करना? टोटल वर्क निकाल लेना। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, तुम करोगे क्या? टोटल वर्क जरूर निकालना। कुछ ज्यादा पतला है, थोड़ा सा इसे मोटा करेंगे। टोटल वर्क जरूर निकालना, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। अच्छा, अब टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है? देखो, बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि यार 10-12 लोगों का ग्रुप है, 10 लोग है, 12 लोग है, 25 लोग है, 30 लोग है, 100 लोग है, 150 लोग है, और ये ग्रुप इस काम को, कोई पर्टिकुलर काम दे देगा, बोलेगा भैया कोई भी काम है उसे 8 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है ना? यानी कि ग्रुप ऑफ लोग जब कोई काम करते हैं इतने दिनों में, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, चाहे जितना भी दिन दे रखा है, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ वर्क मानना बहुत आसान है। बस करना क्या है कि नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज, यानी कि मैन इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा टोटल वर्क। जी हाँ, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा कि नंबर ऑफ मैन को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ डेज से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आएगा? वो वर्क मान लेना, और वो वर्क मान करके, वर्क की क्वांटिटी मान करके आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना, बन जाएगा क्वेश्चन। इत्मीनान रखो, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, यहाँ पर मैन की बात अगर होती है ना, तो अमूमन मन में एक बात आती है, एफिशिएंसी। एक टर्म होता है एफिशिएंसी। तो यहाँ मैन का मतलब है आदमी काम नहीं कर रहा, आदमी के अंदर छुपा हुआ शैतान, जिसे एफिशिएंसी कहते हैं, वो काम करवाएगा। ताकत ही तो काम करवाता है ना इंसान से। यानी कि इंसान, यहाँ पे मैन की जगह बात क्या हो रही है? इनडायरेक्ट रूप से मैन की एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है। एफिशिएंसी, ठीक है? मैन बोले चाहे एफिशिएंसी बोले, बात बराबर है, कंफ्यूज मत होना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? टोटल वर्क आएगा। ये एक मेथड हुआ वर्क मानने का। कभी कभी क्या, यहां तो बात हो गई कि चलो ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन काम नहीं कर रहे होते, जैसे ए नाम का एक राक्षस है जो किसी जंगल को 2 दिन में उखाड़ फेंकता है ठीक है? तो यहां पर क्या है कि काम कोई एक आदमी कर रहा है। तो जब कोई एक आदमी काम करता है ना, ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 12 दिन में काम, सी करता है 15 दिन में काम, यानी कि अलग अलग आदमी अलग अलग दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल काम यहां भी माना जा सकता है। और यहां जो मानोगे, ऐसा काम मानो कि कोई 10 दिन में भी कर ले, कोई 12 दिन में भी कर ले, कोई 15 दिन में भी कर ले, मतलब 10, 12, 15 का LCM, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्क अगर मानना है, तो दूसरा मेथड क्या है कि आप LCM ले लो। किसका? नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ डेज। बस यही काम करना है।
हर हाल में चाहे टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन हो, दो ही काम करना है मेरे भाई। पहला काम क्या करना है, टोटल वर्क मानना है। और टोटल वर्क मानने का दो तरीका है, सॉरी मैं ये कहना चाह रहा था कि काम क्या करना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी है, हमें टोटल नंबर ऑफ वर्क मानना है। वर्क मानना है, वर्क की क्वांटिटी माननी है। और वर्क की क्वांटिटी कैसे, तो वर्क की क्वांटिटी मानने का दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि मैन इनटू टाइम कर दो, कई सारे लोग हैं ना, तो मैन इनटू टाइम कर दो। तो अच्छा, सेकंड क्या मेथड हुआ कि जितने भी नंबर ऑफ डेज दे रखा है, ये करता 12 दिन में, ये 15 दिन में, वो 20 दिन में, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन रहेगा, तो वहां क्या करोगे कि सभी डेज का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले लोगे, वही आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्क। अच्छा चलो, ये काम तो हो गया टोटल नंबर वर्क। सेकंड काम क्या करना है कि एफिशिएंसीज निकालना बहुत जरूरी है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, तुम्हें क्या करना है, एफिशिएंसीज निकालनी ही पड़ेगी। एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। अब भोलू राम किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी बता दो। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पता है कैसे करेंगे, देखो जितने भी तुमने टोटल वर्क माना है, उस टोटल वर्क को काम कौन कर रहा है, भोलू राम काम कर रहा है। एफिशिएंसी किसकी आएगी, भोलू राम की आएगी। तो भोलू राम कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, 12 दिन में दे रखा है। दे देगा क्वेश्चन में, परेशान ना हो उसके लिए। बोलेगा हाँ भैया ये काम करता है 10 दिन में, तो 10 से डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी एफिशिएंसी। किसकी, उसी की जिसने काम किया है। अब आप काम करोगे नहीं तो आपकी एफिशिएंसी कहाँ से आएगी, ठीक है। काम कौन कर रहा है, भोलू राम कर रहा है, तो भोलू राम की ही एफिशिएंसी आएगी। भोलू राम की एफिशिएंसी कैसे, टोटल वर्क अपॉन वो जितना दिन में काम करता है उसे डिवाइड कर दो, बस इतनी सी बात है। और वहीं अगर तुम्हें नंबर ऑफ डेज निकालना है कि हाँ भैया एक आदमी को काम पे निपटा दिया, उस आदमी की एफिशिएंसी इतनी की है, तो बताओ वो काम कितने दिन में करेगा। तो अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है, अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो क्वेश्चन ने कहा है। मतलब टोटल वर्क को डिवाइड कर दो जिसकी एफिशिएंसी दे रखी है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्क को अगर आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वही आती है नंबर ऑफ डेज, या नंबर ऑफ आवर्स, या नंबर ऑफ मिनट, यानी कि टाइम की क्वांटिटी आएगी। तो टाइम की क्वांटिटी निकालने का तरीका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वर्क डिवाइडेड बाई जिससे काम करवा रहे हो, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी से। तो ही बता पाएगा ना कि हाँ भैया ये उस काम को कितने दिन में करेगा। कुल मिलाकर इतनी ही रामायण थी भैया, खत्म हो गई सारी चीजें। सब कुछ इतनी ही डेटा है, इतनी ही कॉन्सेप्ट है, इतनी ही कहानी है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। चले क्वेश्चन पे अटैक करते हैं और समझो क्वेश्चन। ये लो पहला क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पे 180 आदमी काम कर रहे हैं, मतलब ग्रुप वाला क्वेश्चन है ना। अभी जस्ट जिक्र किया था, दो ही तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, एक ग्रुप वाला और एक इंडिविजुअल बेसिस पे काम करने वाले लोग। यहाँ ग्रुप वाले भैया 180 आदमी काम को करता है, कितने दिन में, 15 दिन में काम करता है। 180 आदमी तो 180 मेन, और मेन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ डेज यानी कि 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैन को 15 के साथ यानी कि नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है, वर्क आता है। मैन इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। और बोला यार कि ये जो वर्क है, ठीक, इसकी इस वर्क का 1/3 काम, इस वर्क का कितना काम, 1/3। जो भी आगे की लाइन आप पढ़ोगे साफ दिख रहा है कि जितना भी ये काम किया है ना 180 आदमी 15 दिन में जितना काम करता है, उसका 1/3 काम। तो 180 आदमी 15 दिन में इतना काम करता है, मैन इंटू टाइम कर दिया। बोला इसका 1/3 काम कौन करेगा, वही पूछ रहा है कि कितने आदमी करेंगे भाई। मान लो एक आदमी, और कितने दिन में करना है, 12 दिन में करना है। एक आदमी 12 दिन में करेंगे। देखो यहाँ क्या कर दिया, एक्स मतलब मैन है, एम इंटू ये 12 दिन में कर रहा है, टाइम है, तो मैन इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है। चलो सॉल्व कर देते फटाफट। 3 से इसे काटो 60 बारी में, फिर 12 से इसे निपटा दो 5 बारी में। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 75 आ गई। यानी कि हमें 75 आदमी की जरूरत पड़ेगी भैया उस काम को खत्म करवाने में। देखो क्या लॉजिक लगा, पहले हमने क्या किया कि 180 आदमी 15 दिन में काम करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क निकाल दिया। कैसे, 180 इंटू 15, मैन इंटू टाइम, टोटल वर्क हो गया 180 इंटू 15। बोला इसी काम को, नहीं इस काम को नहीं, इसके 1/3 काम को। हाँ, क्वेश्चन वही कह रहा है कि इसके 1/3 काम को कितने आदमी 12 दिन में निपटा देंगे। तो एक आदमी 12 दिन में निपटाना है भैया, तो एक्स मैन इंटू 12 टाइम है, मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा, काट छाट करो, आंसर आ जाएगा, खत्म। इसी बात का तो इंतजार था कि कब आंसर आया। आ गया आंसर। चलो
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन डू। अब देखो यहाँ ग्रुप में काम नहीं हो रहा है, यहाँ अलग अलग आदमी आ रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। ए नाम का आदमी आता है, कहता है भाई मैं तो 12 दिन में काम करूंगा। बी आता है, कहता है कि भाई मैं तो 20 दिन में काम करूंगा। क्यों ना काम ऐसा मान लो जो 12 दिन में भी हो जाए और 20 दिन में भी हो जाए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्क मानना पड़ेगा। यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ वर्क मानोगे वो क्या मानोगे, तो 12 और 20 का एलसीएम। तो 12 और 20 का एलसीएम होता है 60। 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना मानोगे, 60 मानोगे। ये क्या माना है हमने, टोटल वर्क माना है। क्या माना है, टोटल वर्क कितना, 60। अच्छा चलो फिर से डेटा लिखो। डेटा लिखने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना। ए के पास चलते हैं, ए से पूछते हैं भाई ए तू काम कितने दिन में कर रहा है। जवाब आया कि मैं तो काम 12 दिन में कर रहा हूं। मैंने समझ लिया, क्या समझ में आया कि ए जो है वो 12 दिन लेता है इतने काम को निपटाने में। अब 12 दिन में कोई भाई साहब 60 काम निपटा रहे हैं, तो रोजाना कितने काम करते हैं। अब 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। ये जो 5 आया है ये ए की एफिशिएंसी आया है। एफिशिएंसी का मतलब होता है, थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। तो एक दिन में किया गया काम, या एक घंटे में किया गया काम, या एक मिनट में किया गया काम, तो सिंपली अगर बोला जाए तो एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम का मतलब एक दिन भी हो सकता है। अगर ये डेटा दिन में दिया हुआ है तो बात यहां पर होगी कि एक दिन में कितना काम होगा। अगर ये सारे आवर्स में दिए होते तो जवाब होता कि एक घंटे में कितने काम हो रहे हैं, और अगर सारे मिनट में दिए होते तो एक मिनट में कितना काम। बात समझ में आ गई ना। हाँ, तो एक यूनिट टाइम में कौन कितना काम करता है, यही उसकी क्षमता कहलाती है, उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, उसके पोटेंशियल कहलाती है। बात समझ में आ गई। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि एक यूनिट टाइम में, अब जैसे ए 12 दिन में 60 काम करता है, तो रोजाना कितना काम कर रहा होगा, 5 काम। एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, तो इस तरीके से 12 दिन में 60 काम हुआ ना। तो रोजाना जो काम करता है दैट इज कॉल्ड हिज एफिशिएंसी। अच्छा बी पे चलते हैं। तो बी भाई साहब ये 20 दिन में ये 60 काम करते हैं। बी 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी की, एफिशिएंसी 3 की, रोजाना 3 काम। अब ए को बैठा दो काम पर, तो ये भाई साहब 5 काम निपटा देंगे उतनी ही देर में जितनी देर में ये 3 काम निपटाता है। देखो बी, बी 3 काम। ए करेगा 5 काम, बी करेगा 3 काम। अगर दोनों को बैठा दोगे तो कायदे से हर घंटे, क्योंकि ये सब हर घंटे की बात हो रही है मेरे भाई, एक घंटा में ये 5 काम, एक घंटे में वो 3 काम, दोनों को बैठा दिया है एक घंटे के लिए। दोनों को एक घंटे के लिए बैठा दोगे तो दोनों मिलकर के 5 और 3 8 काम निपटा देंगे ना एक घंटे में। एक घंटे में 8 काम निपटा देंगे। और कहा भी है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही होता है नंबर ऑफ डेज की फॉर्मूला। फॉर्मूला कह लो चाहे यार, छोड़ो फॉर्मूला को, तो गोली मारो। बिना फॉर्मूला के तुम बना सकते हो, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। टोटल वर्क, अच्छा टोटल वर्क कितना करना है, 60 काम। अच्छा दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी की, 8 की। तो 60 काम 8 की एफिशिएंसी से कितना दिन लगेगा, 15/2, यानी कि 7.5 दिन। 7.5 दिन। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात। नंबर ऑफ डेज चाहिए कि भाई दोनों मिल जाएंगे तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो दोनों को जैसे ही मिलाओगे तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 5 और 3 8 काम। तो एक दिन में 8 काम, तो ये 60 काम करने में कितना वक्त चाहिए, तो 60/8। बस सिंपल है, 60 काम करना है 8 के एफिशिएंसी से, 7.5 दिन लगेंगे, खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 8 दिन में। ए अलोन कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज। ए अकेला काम करता है 12 दिन में। उसी काम को, जिस काम को ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं ना, उसी काम को ए करता है 12 दिन में। तो क्यों ना काम मान ले, हर क्वेश्चन में वही तो काम करना है, हमें काम मानना पड़ेगा। काम कितना मानेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम, 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। 24। एफिशिएंसी कितनी की, 8 दिन में 24 काम। तो रोजाना कितना काम, 3 काम। बोलो ना, रोजाना 3 काम। अब ए 12 दिन में 24 काम, रोजाना कितना काम, 2 काम। मेरे भाई रुक रुक, ए और बी दोनों मिलकर के रोजाना 3 काम निपटाएंगे। मतलब दोनों अगर बैठ जाए ना,
तो रोजाना 3 लड्डू चपत कर देंगे, खा लेंगे। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कहानी को। और ए भाई साहब अकेले अगर बैठ जाए तो ये तो 2 लड्डू अकेले ए निपटा देगा रोजाना, और ए और बी अगर बैठ जाते हैं तो 3 लड्डू निपटा देंगे। तो बी के हिस्से में क्या जाएगा रोजाना? एक ना। नहीं समझ में आया, छोड़ो ना, लड्डू पे ध्यान क्यों दे रहे हो? कौन बोला लड्डू के बारे में सोचना? ध्यान तो तुम्हारे लड्डू पे चला गया था। देखो ऐसा समझो, ए और बी बैठता है तो 3 काम है, उसमें से ए अकेला 2 काम निपटा देगा। अब 3 में से ए अकेला 2 काम चला गया तो बाकी बचा 1 काम। वो कौन? वो बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 1 की है, तभी तो 2 मिलाकर एफिशिएंसी 3 की होगी, है ना? ऐसा भी सोचो। तो बी की एफिशिएंसी 1 की है, तो बी 1 की एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि रोजाना 1 काम। रोजाना बी 1 काम करेगा तो 24 काम को करने में कितना दिन का वक्त लगेगा? 24 दिन का वक्त लगेगा। तो हाँ भैया, बी अकेला उस काम को 24 दिन में करेगा। है ना इजी क्वेश्चन? देखो ये जो सारी चीजें मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि उन बच्चों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है जो बच्चे जिनका बेसिक्स बहुत वीक रहता है। तो हमने सोचा कि चलो कुछ बेसिक से ही सारी चीजें स्टार्ट किया जाए। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगर आप ये सोच करके आए हो कि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, सीखने वाले हो, ठीक है, सीखने वाले हैं, होल्ड करो, हम मिलेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इसमें है, टेंशन ना लो। देखो लास्ट तक देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो तो शुरुआत है। कहा ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। ए काम को करता है 45 दिन में। अच्छा, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 90 डेज। बी काम खत्म करता है 90 दिन में। इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों मिलकर काम कर रहे मेरे भाई। तो यार पहले तो काम निकाल लो ना। ए करता 45 दिन में, बी करता 90 दिन में, तो टोटल काम कितना मानोगे? टोटल काम मानोगे 90। एफिशिएंसी कितनी की? 2 की। एफिशिएंसी कितनी की? 1 की। हुआ ना? क्योंकि 45 दिन में 90 काम, तो रोजाना कितना काम हो रहा होगा? 2 काम। 90 दिन में 90 काम, रोजाना कितना काम? 1 काम। तो हुआ क्या कि दोनों जब मिल जाए, ए और बी दोनों मिल जाए, तो दोनों जब मिलेंगे तो टोटल 3 काम हो रहा है, हाँ या ना? ये 2 काम, वो 1 काम, दोनों मिल जाएगा तो टोटल 3 काम। और अगर दोनों 3 काम करेंगे रोजाना, तो बोला यार कि 10 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है? तो रोजाना दोनों मिलते हैं तो 3 काम होता है, तो 10 दिन में 30 काम। अगर दोनों 10 दिन तक बैठे ना, 30 काम निपटा देंगे। तो पूछ रहा है कितना फ्रैक्शन ऑफ काम निपटाए हैं? तो 30 काम निपटाए हैं आउट ऑफ टोटल 90। तो 90 में से 30 निपटा दिए, यानी कि 1/3 काम निपटा दिया, यानी कि 1/3 काम हो गया, 2/3 काम बचा हुआ है बस। फिफ्थ देखो, कहा एक्स वाई एंड जेड कैन डू अ जॉब इन 80, 120 एंड 160 डेज रेस्पेक्टिवली। एक्स करता भैया 80 दिन में काम, वाई करता है 120 दिन में काम, और जेड करता है 160 दिन में काम। तो क्यों ना हम टोटल काम मान ले। कितना? मैं तुमसे क्यों ही पूछ रहा हूं, तो कहा ही मैंने, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, टोटल वर्क तो मानना ही मानना है। तो टोटल वर्क 80, 120 और 160, इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कितना जाएगा यार? 480। इन तीनों का एलसीएम आएगा 480। जी हाँ, इन सब का एलसीएम 480 आएगा। तो चलो सबकी एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। तो 80 दिन में 480 काम, एफिशिएंसी कितनी की? 6 की। डिवाइड कर देंगे 480 से, टोटल वर्क है ना। ये क्या निकल कर आया? टोटल वर्क हमने मान लिया। तो टोटल वर्क 480 को डिवाइड करो 80 से, आएगा कितना? 6। अच्छा, तो 480 को 120 से करोगे तो आएगा 4, और 480 को 160 से करोगे तो आएगा 3। लो भाई, तीनों की एफिशिएंसीज आ गई है। एक्स की ताकत है रोजाना 6 काम करने की, वाई की ताकत है रोजाना 4 काम करने की, जेड की ताकत है रोजाना 3 काम करने की। ठीक है, कहा कि एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर फॉर 24 डेज। दोनों मिल जाते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई मिलेंगे तो मुझे पता है कि जैसे ही 2 दोस्त को बैठाओगे तो एक साथ ये दोनों भाई साहब 10 काम निपटा देंगे एक दिन में। 6 काम ये करेगा तो 4 काम वो करेगा, दोनों मिल जाएगा तो 10 काम हो जाएगा एक दिन में। तो एक दिन में 10 काम, और दोनों 24 दिन तक है, यानी कि 240 काम तो इन्होंने निपटा दिया ना। तो 480 काम टोटल था,
280 काम, 240 काम निपटा दिया, तो 240 काम अभी भी बाकी है, हाँ या ना? 240 काम अभी भी बाकी रहेगा, तभी तो टोटल 480 काम होगा। अच्छा आगे, अब उन्होंने काम छोड़ दिया, जो एक्स और वाई ने काम शुरू करा था 24 दिन तक थे, उसके बाद वो चले गए, तो बाकी जो 240 काम बचा हुआ है ये कौन खत्म करेगा, अब किसके जिम्मा है? अब ये काम खत्म करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? जेड के ऊपर आ गई, है ना? तो जेड को इस काम को खत्म करने में कितने दिन का वक्त लगेगा, लेकिन 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 आगे क्या कहा, इफ हिज एफिशिएंसी इज हाफ। लो भाई, एक तो एक्स और वाई चला गया, अब सारी जिम्मेदारी जेड के ऊपर थी, जेड ने क्या करा, अपनी ताकत को आधा कर दिया, हाफ कर दिया एफिशिएंसी का, तो जेड की एफिशिएंसी फिलहाल तो 3 है, लेकिन अब जो ये काम करेगा वो कितनी की एफिशिएंसी से? 3/2 की एफिशिएंसी से, आधी करनी है एफिशिएंसी। अब जेड की एफिशिएंसी इतना हो गया, यानी कि रोजाना 1.5 काम, तो इतने काम करने में कितना वक्त लगेगा? तो नंबर ऑफ डेज चाहिए। तो नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था कि टोटल वर्क कितना काम करवाना है, 240 अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी की? 3/2 की, 2 चला गया ऊपर, 3 से इसे निपटा दो 80 बारी में, 80 दूनी 160। लो भाई, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने? 160 दिन, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 160 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक। ओ, एक आवश्यक सूचना है ना, देख सकते हो, देखो भाई, अब डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का घोषणा हो चुका है, तो हमने भी यही सोचा है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड पे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे हमारे इस बैच के साथ जुड़ना चाहें वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वो इस नंबर पर कॉल करके बाकी सारी जानकारी ले सकते हैं आप। ठीक है, और ये देखो, ये टीजीटी एसएसटी के लिए स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है। ठीक है, और ये जो बैच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइव इंटरेक्शन ऑन जूम ऐप, या ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है। जी हाँ, ऑफलाइन में भी क्लासेस चलती हैं और ऑनलाइन मोड पे भी चलेंगी। तो अगर आप दिल्ली के, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो उत्तम नगर ईस्ट में है, तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आए, अगर आप दूर रहते हैं और फिर भी अगर आपको बेटर कंटेंट और बेटर नॉलेज की अगर ज़रूरत है और बेटर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ जूम पर जुड़ सकते हैं। तो हम ये जो कोर्सेज है, हम जो ये क्लासेस है, ये जूम एप्लीकेशन पर भी चलाते हैं। ठीक है, तो आप घर बैठे भी इस चीज़ की का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, आप कोर्सेज कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है, ट्रूली एकदम बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी अगर आप दूर बैठे भी हैं तो। ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस बैच में क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे और पेपर में डायरेक्ट आप चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ाने का या पढ़ने का। ठीक है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और बिना उस पर गहन रिसर्च किए आप पेपर मत देना, चाहे आप क्लासेस कहीं से भी लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना। तो हमारा फोकस इस पे जरूर रहता है, ये हर बैच में मैं इस बात पे फोकस करता हूँ, चाहे मैं किसी भी बच्चे को पढ़ाऊँ, एसएससी का बच्चा हो, चाहे वो ट्रिपल एसबी का बच्चा हो, चाहे किसी भी एग्जाम को तैयार करने वाला बच्चा हो, हर बच्चे से मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम को तैयार कर रहे हो, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख कर जाओ, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। फिर ये जो बैच है ये एग्ज़ाम तक वैलिड है, हाँ, और ये सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, जो भी ऑनलाइन जूम पर क्लासेस होंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, वो परचेज करना नहीं है यार, वो मिल जाएगा, परचेज तो मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है, वो आपको रिकॉर्डिंग वो मिल जाएगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और वेट किस बात का कर रहे हो, लगाओ कॉल इस पर और इसके बारे में सारी जानकारी लो। ठीक है, और यकीन मानो बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत फ़ायदे में रहोगे, सीखोगे इसमें, क्योंकि हमारे पास जो भी टीचर हैं इसके लिए वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, और उनके पास DSSB का काफ़ी अच्छा खासा अनुभव भी रहा है, कई सालों से वो पढ़ा भी रहे हैं, और
जो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो भी बड़ा बेहतरीन ढंग से। कभी क्लास करके देखना, मजा ना है तो कहना, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। बोला x इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज y एंड y इज 50% मोर एफिशिएंट। ये क्या कहना चाह रहा है भाई? x है, y है और z है, तीन जन है। बोला x इज ट्वाइस एफिशिएंट एज y, x की जो एफिशिएंसी है वो y का डबल है। y मतलब जितना तेज तरार है उससे ज्यादा तेज तरार कौन? x से है। अब आगे क्या कहता है? एंड y इज 50% मोर एफिशिएंट देन z। तो y की जो एफिशिएंसी है वो z से भी 50% ज्यादा है। मतलब z की जितनी एफिशिएंसी होगी उससे 50% ज्यादा y की एफिशिएंसी है, और y की जितनी एफिशिएंसी है उसका डबल x की एफिशिएंसी है। तो एक बात बताओ कि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? ऑब्वियसली कि वो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले z कर रहा है, क्योंकि अगर z पता तो y निकल जाएगा, और y निकल जाएगा तो x निकल जाएगा। तो क्यों ना हम z की वैल्यू को मान लेते हैं यार कि z की एफिशिएंसी 100%। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो y कितना हो जाएगा? y 50% बढ़ा दो तो आ जाएगा y 150। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ये y की एफिशिएंसी आ गई। और अगर y की एफिशिएंसी 150 है तो x की एफिशिएंसी सीधा डबल, तो x की एफिशिएंसी 300। मेरे भाई इतनी बातें तो सबको समझ में आ गई होगी। अब इसको एक काम करते हैं, एफिशिएंसी को हम रेशियो में कर देते हैं ना, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू दे नहीं रखा है एफिशिएंसी का कि हाँ भाई कौन कितना काम करता है एक यूनिट टाइम में, नहीं कह रखा कुछ ऐसा, तो हम इसे रेशियो में कर देंगे। रेशियो में जब इसे करेंगे तो कटेगा कटेगा कटेगा, 50 से सब कटेगा, 2 बारी में, 3 बारी में, और ये 6 बारी में। तो चलो एफिशिएंसी के रेशियो आ गए। अब एफिशिएंसी का यूज कैसे करते हैं? मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मैन इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, बताया था ना। वहां मैंने एक बात और कही थी कि मैन काम नहीं करता, काम कौन करता है? एफिशिएंसी काम करता है। तो दरअसल उस चीज को यह भी लिखा जा सकता था कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। हाँ, ये बात भी होती, ये याद रखना, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। अच्छा, अब आगे क्या कहता है कि इफ z अलोन कैन डू द जॉब इन 90 डेज, z नाम का जो आदमी है वो काम कितने दिन में करता है? 90 दिन में। देखो मैंने क्या कर दिया, मैन इनटू टाइम, मैन इनटू टाइम कर दिया। मैन इनटू टाइम का मतलब क्या? टोटल वर्क। बताया ना, मैन इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब बोला इसी काम को, जिस काम को z ने 90 दिन में करा है, इसी काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर के इसी काम को, तीनों मिलकर, कौन कौन? x प्लस वाई प्लस जेड। ये देखो, ये भी तो मैन ही है ना एक तरीके से, है? तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? तो मान लो ना x दिन में करेंगे। मैन इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ये भी वर्क ये भी वर्क। बोला सेम काम करना है। हाँ, यही वाला काम कौन करेगा? तीनों मिलकर करेगा। कितने दिन में? x दिन में। बस यार x 2 बार आ गया यार, ये इसे ना कुछ और कर दो, क्या कर दो? डी कर दो, डी डेज, डी डेज कर लो। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, अब वैल्यू क्या पुट करनी है बताओ? तो वैल्यूज हमेशा एफिशिएंसी पुट होती है। यहाँ जो एक्स वाई जेड जो है ना, ये आदमी तो है लेकिन आदमी की एफिशिएंसी इसका यूज होता है, आदमी की शक्ल का यूज नहीं होता है, उसके अंदर के गुण का यूज होता है, एफिशिएंसी का यूज होता है। तो एफिशिएंसीज, तो z की एफिशिएंसी कितनी? z की एफिशिएंसी 2 की मेरे भाई, z की वैल्यू 2 पुट कर दो। 2 इंटू 90 इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दो, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 इंटू डी। ठीक है, अब यहां से ये d चला गया नीचे और हो गया 180/11। और 180/11 की क्या वैल्यू होगी यार? ये घटेगा एक बारी में तो बचेगा कितना? ये बचेगा 70, फिर 6, 16.4 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर 16.4 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर